आज हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या है? ज्वार मतलब होता है पानी का ऊपर जाना, पानी का ऊपर जाना ज्वार कहलाता है। पानी का नीचे जाना, पानी का नीचे जाना भाटा कहलाता है। यानी समुद्र तल से पानी जब ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब ऊपर उठ करके नीचे जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। यानी समुद्र तल में बराबर होता है तो उसको भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा आता क्यों है? चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आने का कारण है। पृथ्वी पर जैसे अभी उस दिन हम लोगों ने फिगर देखा था, ये था हमारा अर्थ, ये था अर्थ। कुछ ऐसा फिगर बना था, यहाँ पे एक स्थिति यहाँ पे थी और एक स्थिति यहाँ पे थी। ऐसे ही नीचे की तरफ एक स्थिति यहाँ पे थी, एक स्थिति हमारी यहाँ पे थी, एक स्थिति यहाँ पे थी, एक स्थिति ऐसा कुछ। ये यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये सन की किरणें हैं। ये हमारा मून है, ये हमारा मून है। क्या है? मून है। ये मून है, मून है, ये सही मून है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ मून हमारा चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते थे तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अमावस्या थी, यानी चंद्र ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था। क्या था? सूर्य ग्रहण था। और यहाँ पे जो मून था, मून की स्थिति किस तरह से थी? मून की स्थिति हमारी थी इस तरह से, ऐसी छोटी सी। यहाँ जो पार्ट पृथ्वी की तरफ से दिखाई देगा वही स्थिति हमारी मून की बनेगी, कुछ ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसे। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, यानी यहाँ से कुछ बढ़ गई थी, यहाँ बढ़ेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमारा पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ये हमारा पूर्णिमा है, यहाँ पे मून पूरी तरह से है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ घटा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ कुछ बढ़ा, यहाँ कुछ बढ़ा, यहाँ पूरी तरह से गोल हो गया। फिर यहाँ से घटने लगा, यहाँ पे घटा, यहाँ पे कुछ घटा, यहाँ पे कुछ, फिर ये स्थिति यहाँ पहुँची, यहाँ पे और घटा, और यहाँ पे अमावस्या यानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो यानी इधर हमने क्या देखा था? चंद्रमा हमारा बढ़ रहा था, चंद्रमा का बढ़ना पाए थे, चंद्रमा बढ़ना। और चंद्रमा जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इधर वाली एरिया जो थी वो क्या दिखा रही थी? शुक्ल पक्ष। और इधर वाले में हमने क्या देखा? चंद्रमा घट रहा है, चंद्रमा का घटना। और जब चंद्रमा घटती है तो इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। इधर क्या है? कृष्ण पक्ष है। अब इस ज्वार भाटा से इसका क्या संबंध है? ज्वार भाटा से इसका संबंध ये है कि ये अर्थ है, ये मून है और ये हमारा सन है। तीनों क्या है? एक सीध में है। एक सीध की स्थिति को बोलते हैं सिजकी। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री बनेगा
180 डिग्री पर बनेगा। यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य किस पे बल लगा रहे हैं? अर्थ पर बल लगा रहे हैं एक ही सीध में। यानी जब यहाँ पर बल लगाया जाएगा, चंद्रमा भी इधर की तरफ खींच रहा है पृथ्वी को, सन भी इधर की तरफ खींच रहा है, तो पृथ्वी पर ज़्यादा बल लगेगा। यानी यहाँ पर हमारा जो ज्वार होगा इस या पृथ्वी पे जो कुछ भी चीज़ें हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो हर वस्तु पर लगती है। पृथ्वी पे जितने भी वस्तु विद्यमान है सबके ऊपर लगती है। वैसे ही समुद्र पर भी लगती है। समुद्र में जो जल होता है वो जब ऊपर उठता है, यानी यहाँ पर जल अत्यधिक ऊपर उठेगा। और एक स्थिति यहाँ पर है, चंद्रमा को यहाँ से भी खींचा जा रहा है। ये जो पृथ्वी है इधर इसको सन खींच रहा है, और इधर यहाँ से मून अब जा चुका है, यहाँ पहुँच चुका है या यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ इसको सन खींच रहा है और यहाँ से इस पर बल लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। यानी दोनों दो अलग अलग दिशाओं से लगा रहे हैं। यहाँ पे कितने डिग्री बना? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनता है तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा कम बल लगता है। यानी एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। किसी भी वस्तु को जो अलग अलग दिशाओं से खींचा जाएगा तब वो कम ऊपर उठेगी, क्योंकि कुछ फोर्स इधर से आ रहा है, कुछ फोर्स इधर से आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ज्वार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ज्वार के प्रकार के बारे में, ज्वार 2 प्रकार का होता है। ज्वार 2 प्रकार का होता है। एक होता है वृहद ज्वार यानी हाई टाइड। दूसरा होता है लघु ज्वार। 2 प्रकार का होता है। ये स्थिति कब होगी? जब चंद्रमा और सूर्य एक ही दिशा से पृथ्वी पर बल लगाएंगे, यानी 180 डिग्री पर जब सब 180 डिग्री यानी एक ही सीध में रहेंगे। और इस स्थिति को बोलते हैं सिजिगी। कौन सी स्थिति? सिजिगी की अवस्था में आएगा वृहद ज्वार। लो ज्वार कब आएगा, यानी लो टाइड कब आएगा? लो टाइड आएगा 90 डिग्री में। 90 डिग्री यानी जब चंद्रमा अलग दिशा से और सन अलग दिशा से पृथ्वी पर बल लगाएगा तब आएगा लो टाइड यानी लघु ज्वार। और ये स्थिति होगी 90 डिग्री पर। अब यहाँ पे हम ज्वार और भाटा की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ज्वार है और यहाँ पे हमारा ज्वार है, यहाँ पे हमारा ज्वार है। दोनों तरफ ज्वार क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ज्वार जो होता है अगर जिस दिशा में आता है उसकी ठीक विपरीत दिशा में भी समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक विपरीत दिशा में भी समुद्र में भी ज्वार, मतलब कहने का तात्पर्य है जिस दिशा में ज्वार आता है उसके ठीक विपरीत दिशा में भी ज्वार आता है। यहाँ पे भाटा ले लेते हैं, ज्वार और भाटा। ये भाटा हो गया। ज्वार और भाटा के बीच समय अंतराल जो होता है ये अंतराल है 6:13 यानी 6:13 6 घंटे 13 मिनट का। ये आ गया भाटा हमारा। फिर भाटा से ज्वार के बीच जो अंतराल है 6:13। फिर ज्वार से भाटा के बीच जो अंतराल है 6:13। फिर यहाँ पर भी ये जो अंतराल है कितना है? 6:13 यानी 6 घंटा 13 मिनट के अंतराल पर भाटा आता है। समुद्र में भाटा उत्पन्न होता है। और 2 ज्वार के बीच की दूरी पूछी जाए, यानी ज्वार भाटा का अंतराल, ज्वार है ये ज्वार भाटा, ज्वार और भाटा 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे आता है, अंतराल पर आता है। ज्वार भाटा 12 घंटे 6 और 6 कितना हो गया? 12 13 13 26 यानी 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार भाटा समुद्र पर उत्पन्न होता है। और ये जो 26 मिनट का अंतराल है, 26 मिनट का जो अंतराल है एक्स्ट्रा वाला, ये 26 मिनट का यह अंतराल, मतलब ये एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि दिन में 2 बार, दिन में एक स्टेप और देख लेते हैं, दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। तो 12 और 12 कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 12 24 26 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है 2 बार में। ये जो 26 मिनट है ज्वार और भाटा का अंतराल,
ये ज्वार भाटा का अंतराल मीन्स ज्वार और ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट, भाटा और भाटा के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल पाया जाता है। दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, लेकिन अगर 12-12-24 यानी 26 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है तो ये 26 मिनट का जो अंतराल आता है, 26 मिनट का अंतराल, 26 मिनट का अंतराल पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। परिभ्रमण, पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होता है, परिभ्रमण गति के कारण आता है। दिन में 2 बार, दिन में कितने बार? दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। साउथहैम्पटन में, किंतु ये नोट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। साउथहैम्पटन में, ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। साउथहैम्पटन में कितनी बार आता है? सही, बाकी जगह 2 बार आता है, लेकिन साउथहैम्पटन जो इंग्लैंड में है, जो कहाँ है? इंग्लैंड में है, 4 बार ज्वार आते हैं। इंग्लैंड में है, साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आते हैं, 2 बार नॉर्थ साउथ पे, 2 बार इंग्लिश चैनल से, 2 बार नॉर्थ साउथ से, 2 बार इंग्लिश चैनल से। जबकि शेष जगह पे कितने बार आता है? जबकि शेष प्लेस पर 2 बार आता है। शेष प्लेस पर कितनी बार आता है? 2 बार आता है। जिस दिशा में ज्वार आता है उसके ठीक विपरीत दिशा में, जिस दिशा में ज्वार आता है उसके ठीक विपरीत दिशा में भी क्या आता है? बता चुके हैं, ज्वार आता है। उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या आता है? ज्वार आता है। विपरीत दिशा में भी ज्वार आता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चंद्रमा और पृथ्वी। चलिए ठीक है, बस चंद्रमा क्या है? कुछ एक ऐसी स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। अर्थ यहाँ चक्कर लगा रहा है सन का। मून जो होता है, मून किसका चक्कर लगाता है? मून हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कुछ इस हिसाब से। ये हमारा मून है, यानी अर्थ पर मून और सन के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा आता है। और ज्वार मीन्स पृथ्वी, जब समुद्र तल से, पृथ्वी पर समुद्र तल से जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। जल स्तर का पुनः समुद्र स्तर के बराबर हो जाना भाटा कहलाता है। यानी नीचे गिरना, जल स्तर का जल नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जब सन और मून दोनों एक ही दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे तो वृहद ज्वार यानी सर्वाधिक स्तर पर जल स्तर उठेगा। और ये स्थिति सिजगी की अवस्था में 180 डिग्री पर होता है। जब दोनों दो विपरीत दिशाओं से यानी 90 डिग्री पर बल लगाएंगे तब वहाँ पर लघु ज्वार आएगा और ये स्थिति 90 डिग्री पर आता है। ज्वार भाटा के बारे में इतना ही। धन्यवाद।